हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी टीआरई 4.0 स्ट्रैटेजी वीडियो है। ये खास करके इंग्लिश के बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि 0 टू बीपीएससी गुरु लेवल कैसे बने, बीपीएससी के द्वारा कैसे मैं शिक्षक बनूं, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9th-10th हो, चाहे वो 11th-12th हो। तो इन तीनों का मैं यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में मैं यहाँ बात करूँगा और यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे किस अप्रोच से पढ़ाई किया जाए और किस प्रकार से मैंने पढ़ाई किया। मैं खुद का भी अपना स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार किया था और आप लोग क्या को कैसे करना चाहिए या किस प्रकार से करें कि सिर्फ सिलेक्शन लेना ही एक मात्र उद्देश्य नहीं है। सिलेक्शन के साथ साथ आपको वहाँ पे रैंक भी लेना है, रैंक भी चाहिए वहाँ पे। तो इस लेकर के जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हैगिंग लिखा हुआ भी है, पढ़ना है सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक चाहिए किसी भी हाल में। मतलब ये जो आज मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बतलाऊँगा, इससे ना सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा बशर्ते आपका यहाँ पर रैंक भी लगेगा। रैंक हो सकता है चलिए किसी कारणवश मेरा रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग पाया यहाँ पे। मेरा जैसे कि आप जानते होंगे कि मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में भी हुआ है और इसमें मेरा 3rd रैंक है EWS कैटेगरी में। EWS कैटेगरी मेरा यहाँ 3rd रैंक है। और जब 9th-10th की बात करेंगे 9th-10th TGT में तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ 9th-10th मेरा कितना रैंक है, यहाँ 248 मेरा रैंक है। कुछ तो रैंक है ये UR में है, यहाँ पे EWS में है ये। तो जो भी है तो कैसे मैंने किया, कैसे मैंने जब टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब वहाँ पे टाई ब्रेकर में होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो कैसे मैंने वहाँ से ओवरकम किया, कैसे मैं वहाँ से निकला, तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ बात करूँगा, चर्चा करूँगा। यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा हुआ भी है ओनली 100 डेज चैलेंज, क्योंकि टीआरई 4 के बच्चों को बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब चाहे आप लोगों को लगता होगा कि अब सब बहुत ज़्यादा समय है, पेपर अभी नहीं होने जा रहा है, 6 महीने का समय है, 5 महीने का समय है, 7 महीने का समय है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इतना ख्याल पकाओ नहीं पका ले कि आप माइंड मेकअप कर लें कि आपके पास 5 महीने से है, 6 महीने समय है। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी में आपका पेपर हो जाए। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं लग रही है अब तक देखते हुए, जहाँ तक कि विभाग का शिक्षा विभाग का लेटर जो तमाम जगह से कहीं न कहीं से जारी हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत जल्द लिया जाएगा और बहुत जल्द आपका होगा। बात रहा कब से आएगा, तो चलिए आप मैं इसके रिगार्डिंग तो मैं बार यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ, आगे भी करते रहूँगा। तो कैसे क्या, लेकिन चलिए अभी हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कैसे आपको 0 टू बीपीएससी गुरु लेवल बनना है, कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे मिथिला गुरु ने बना गुरु, मतलब कैसे मैं एक शिक्षक बना, 6 to 8 9th दोनों जगह सिलेक्शन हुआ, कैसे मैं यहाँ लिया। तो एक एक करके सबके बारे में एक एक करके एकदम आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना है कि आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन होना ही चाहिए, नहीं का सवाल पैदा ही नहीं होता है। खास करके वैसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन टीआरई 3 में किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर टाई ब्रेकर 3 नंबर 4 नंबर से नहीं हो पाया, मैं कहूँगा ऐसे लोगों को कि आप टीआरई 4 के लाइन में आप अव्वल दर्जे पे होंगे, आप नंबर 1 लेवल पे होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके मन में कहीं ना कहीं वो फोबिया नहीं है। क्योंकि जो लोग अभी नए नए कैंडिडेट्स हैं, जो अभी हाल फिलहाल में अभी एसए के पेपर दिए हुए हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये फोबिया होगा, क्योंकि जैसा पेपर का लेवल था, जैसा पेपर इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 इंग्लिश का लिया गया, ये कहीं ना कहीं एक मिजाज सेट कर दिया गया इंग्लिश को लेकर के कि पेपर का लेवल एक्चुअल में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एकदम एक आपको एक प्रारूप दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 3 के कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ये अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, ये थोड़ा सा या ऐसा किसी ने गुंजाइश नहीं किया था पेपर ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है पेपर ये, लेकिन चलिए यहाँ पर दिया गया। तो आपके मन में कहीं ना कहीं फोबिया नहीं होगा, आप भयभीत नहीं होंगे, सहमे नहीं होंगे, क्योंकि आपने इतना हाई लेवल पेपर दे दिया है। इसके बाद जो भी पेपर आएगा आपको यहाँ पे आसान ही लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पे लेवल जो होगा या नंबर जो होगा आप नंबर 1 पे होंगे
और जो लोग नए कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग पीछे होंगे, ये भी अगर मेहनत करते हैं इसी लेवल पे, इसी मिजाज से अगर तैयारी करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मैं जो भी कहता हूँ डंकी की चोट पे कहता हूँ कि बिल्कुल सिलेक्शन होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। बस आप इसे फॉलो कीजिए। और मैं कहूँगा कि जो मैं यहाँ पर अभी शेयर करने जा रहा हूँ, बस आप मात्र 7 से 10 दिन फॉलो करके देखिए, मात्र 7 डेज। अगर आप थोड़ा सा भी यकीन, अगर आपको लग रहा है कि मिथिला गुरु जो भी कह रहा है सही कह रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि 7 दिन तो आप किसी को दे ही सकते हैं। बस 7 दिन आप मुझे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए। यकीन मानिए, अगर आप में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, तो यही चैनल है, यही वीडियो है, यही कमेंट सेक्शंस है, आप यहाँ आकर के 100 गाली दे के चले जाएंगे, मैं इसे आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लूँगा, मैं बिल्कुल इसे स्वीकार करूँगा, ठीक है। लेकिन आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन करके देखिए, नहीं इम्प्रूवमेंट लगा तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगा अपने लेवल पे। तो चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब कम टू द पॉइंट, और हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो। थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को छोटा कर ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, थोड़ा सा मैं पैटर्न के बाद डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको है। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में जो क्वेश्चंस होता है, कितना सब मिला क्वेश्चन कितना होता है, 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है। तो 150 को अगर आप जब सेक्शन वाइज या सेगमेंट वाइज अब जब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लगभग 3 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन कितना क्या होता है? तो 30 क्वेश्चन का ये सेगमेंट होता है, जिसमें आपका लैंग्वेज होता है, ये लैंग्वेज होता है, जिसमें कि 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होता है, काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश होता है, ये क्वालिफाइंग कैटेगरी का होता है ये, और लगभग 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से होता है। और इसमें मात्र आपको 9 नंबर लाना है, 9 ला करके सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिफाई करना है, क्योंकि इससे आपका मेरिट नहीं बनता है, इससे आपका मेरिट नहीं बनता है। समझ पा रहे होंगे? तो ये तो आप समझ गए, तो बहुत इजी सेगमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, आप ऐसे भी करके जाएंगे तो आपको 9 नंबर वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सबसे जो मेन है ये सेकेंड सेगमेंट है और ये थर्ड वाला सेगमेंट है। तो सेकेंड सेगमेंट आप जानते होंगे, जिसको आप लोग कॉमन पेपर भी हम लोग बोलते हैं, कॉमन पेपर भी से हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है, 40 होता है। और इसको भी 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसे आप जानते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, ये साइंस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है। तो इन चारों 5, और ज्योग्राफी आपका हो गया, इन 5 सेगमेंट इसे बांट दिया गया है। तो इसमें कैसे आप कहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं सबसे अधिक? तो सबसे आसान इसमें होगा कि एक मिनट, तो इन 5 सेक्शन में जो आप स्कोर कहाँ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बता दूँ। जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हैं होंगे कि 8057 से लेकर के 9047 के बीच ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेगमेंट बहुत बड़ा नहीं है, आसान सेगमेंट, ये आसान सेगमेंट है, ये आसान सेक्शन है, आप इसे इजी कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप तकरीबन आधा घंटा भी डेली, या आधे घंटे नहीं, अगर 20 मिनट भी अगर आप सब दिन पढ़ते हैं, अभी से मैं कह रहा हूँ, अभी से मैं कहता हूँ कि अगर आप 20 मिनट भी अगर डेली पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, कि आपको 8 में से 7 नंबर लाने में कोई नहीं रोकेगा। किसी की इतनी माई की लाल कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको 8 में 7 नंबर लाने से रोक ले। मैं यकीन मानिए इन चीज़ों को। खैर कहाँ से पढ़ना है मैं ये बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है। आप पहले ये सेगमेंट यहाँ पर सेक्शन वाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपके यहाँ ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जैसे जानते हैं कुछ यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ लिया गया था, कुछ यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा गया था। तो ये भी सेगमेंट अब मुश्किल से 10 से 15 मिनट अगर इसे भी करते हैं, मात्र 15 मिनट मात्र अगर आप करते हैं, इससे भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इनमें भी सबसे अगर मेन मैं किसी को मानूंगा तो ये आपका सेगमेंट हो गया कौन सा, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स ये आपका एक ऐसा पार्ट है
जो लोग जितना मेहनत इस पे करेगा वो इतना इसका एडवांटेज लेके जाएगा, और यही सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो आपको रैंक दिलाने में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हेल्प करता है। 3 सेगमेंट हो गया। चौथा सेक्शन आपका हो गया यहाँ पे क्या, एक मैथ। तो देखिए जिन भी लोगों का मैथ अच्छा है, अच्छी बात है, आप बनाएंगे वहाँ पे। जिनको लग रहा है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मुझसे मैथ नहीं बनता है, क्योंकि मैथ भास्ट भी है, थोड़ा सा लंबा इसका सेक्शन है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, थोड़ा सा कहना मुश्किल यहाँ होता है, ठीक है। तो जिनका मैथ एकदम से जीरो है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप क्या करें, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, किसी एक पैटर्न को फॉलो करना है, कोई एक पैटर्न को, या तो 8 क्वेश्चन का आंसर या तो बीबिया देना है, या तो बी कर देना है, या तो सी कर देना है। कोई एक सेक्शन को पकड़िए, कोई एक पैटर्न को पकड़िए, आप यहाँ या तो बीबिया दीजिए या तो सीसिया दीजिए। ये आपका मैथ का हो गया। जिनका मैथ अच्छा है तो अब बिल्कुल आप यहाँ मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप 8 में 8 नंबर आपको यहाँ पे इजीली स्कोर किया जा सकता है। इसमें बहुत पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, और एक और सेक्शन आपका है जो कौन सा बाकी रह रहा है, ये आपका साइंस एंड टेक हो गया। तो साइंस एंड टेक भी थोड़ा सा ये लंबा सेक्शन है, ठीक। इसमें कहाँ से क्या पूछ लिया, थोड़ा सा टफ तो होता है ये, लेकिन चलिए जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सर इसको मैं नहीं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगा, ऐसा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप नॉर्मली बुक पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट, अब यहाँ पे समय देंगे, कैसे पढ़ना मैं यहाँ पे इसके बारे में बताऊँगा, मैं यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे 8 में कम से कम 3-4 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर स्कोर ईजी वे में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका रहा कॉमन पेपर स्ट्रेटजी। इसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत कहाँ करना है, करेंट अफेयर्स पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद आपका थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पे, इन 3 सेक्शंस पे आप मेहनत कीजिए। इस पे अगर आप नहीं भी करते हैं ना, मैथ पे एकदम छोड़ दीजिए। जिनका मैथ अच्छा है वो करेंगे, जिनका मैथ बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं है, वो लग रहा है कि नहीं मुझे सर कुछ नहीं बनता है मैथ मेरे से, तो वो कोई एक पैटर्न फॉलो करके कर देंगे। तो मैथ का प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि आज हमारा कितना भी किस्मत ख़राब हो, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ये मैथ की प्रोबेबिलिटी कहती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कीजिए। तो मैथ एकदम बिंदास रही, टेंशन मत लीजिए। बात रहा साइंस को लेकर के, मैं साइंस को लेकर मैं बुक रिकमेंड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो बस आप उसे 10-10 मिनट करके पढ़िए, आपका नया पार हो जाएगा। और कोशिश कीजिए इन कॉमन पेपर में कम से कम 25 से 30 मार्क लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आपको रैंक दिलाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अपने विषय में तो हर किसी का अपना पकड़ होता है, जो इंग्लिश बहुत अच्छा होगा वो तो इंग्लिश में बना ही लेंगे, लेकिन बच्चा पिछड़ता कहाँ है, बच्चा यहाँ पिछड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये करके आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं, और रैंक आपको दिलाने में कहीं ना कहीं ये सेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप ये चीज़ करें। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो आपका थर्ड सेक्शन है, जो आपका थर्ड सेक्शन है, जो आपका इंग्लिश हो गया। तो इसका इस बार का जो मिजाज था, जो Tier 3 का मिजाज था, Tier 3 का आप लोग जानते ही होंगे कैसा मिजाज था, कि 35 लिटरेचर पूछ लिया गया था, ठीक है। 20 पैसेज पूछ लिया गया था, कितना 55 देख लीजिए यहीं पर आपका हो गया, ठीक है। 20 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 20 आपका यहाँ पे ग्रामर सेक्शन पूछ लिया गया था, तो कितना आपका हो गया 20 35 20 55 20 75, और 5 आपका वो जो था आपका यहाँ पे ये मिसलेनियस टाइप का था। इसमें कहीं कोई ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलियन फ्रेज हो, कुछ यहाँ पे ऐसा पूछ लिया, ये मिसलेनियस टाइप का था, यहाँ पे ये पूछ लिया गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो मैं उसे मानता हूँ क्या, ये मेरे अकॉर्डिंग ये आपका हो गया पैसेज। जो लोग को लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा है, मैं इजीली समझ जाता हूँ कर, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि आप प्रैक्टिस अभी से कीजिए। आपका अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन आप Tier 3 का मिजाज देख लिए होंगे कि कैसा पूछ लिया गया। तो वहाँ पे अच्छे धुरंधर लोग वहाँ पे गिर गए थे, ठीक है। तो पैसेज का आप अभ्यास अभी से कीजिए, ठीक है। 1 या 2 पैसेज आप सब दिन सॉल्व कीजिए, सब दिन
मतलब आप खाना खाए नहीं खाएं, स्नान करें नहीं करें, पूजा करें नहीं करें, वो मैटर कहीं से भी नहीं करता है, लेकिन आपका पैसेज सॉल्व होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन ले तो। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो अब जैसा जानते हैं कि एसएससी का क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक आता है। आप एसएससी का जाइए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें से ढेर सारा आपको पैसेज वहाँ दिया गया है। आपको ज़्यादा 5, 10, 20 पैसेज सॉल्व नहीं करना है, मात्र 2 आपको पैसेज सॉल्व करना है सब दिन। ठीक है, तो अब इसे हर दिन पैसेज सॉल्व कीजिए, सब दिन कीजिए, भले कितना कुछ हो जाए, लेकिन करना है तो करना है। कोशिश ये करना है कि 20 में 20 नंबर आपको पैसेज आना चाहिए। अरे कितना किस्मत ख़राब होगा, 18, 19 आना ही चाहिए भाई यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पैसेज को लेकर के हो गया। पैसेज स्किल कैसे डेवलप करेंगे इस पे मैं बात करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बस यहाँ एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे स्किल डेवलप करना है, कैसे क्या करना है, मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। मैं अभी बहुत यहाँ पे इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, आगे जाऊँगा मैं वहाँ पे। बात रहा ग्रामर सेक्शन का, तो ग्रामर सेक्शन में आप क्या करेंगे कि आप या तो नीतू मैम के बुक से आप एकदम प्यार कर लीजिए, लव कर लीजिए। यही बुक आपको क्या सिलेक्शन दिलाएगा। या किसी का अगर आप कोर्स लिए हुए हैं या ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कर लीजिए। नीतू मैम का बुक जो है सफिशिएंट है, जैसा कि टियर 3 में पूछा गया था, जैसे कि टियर 3 में जेसी नेस्फील्ड के बुक से पूछ लिया गया था, जेसी नेस्फील्ड के बुक से ग्रामर सेक्शन पूछ लिया गया था। लेकिन क्या ये करना जरूरी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बुक नहीं बना है ये। ठीक है, क्योंकि आपको इतना ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब कोई फॉरेन राइटर उठा लिया जाए तो भाई जब आपसे नहीं बने भाई किसी और से भी नहीं बनेगा फिर वो। ठीक है, तो कुछ जेसी नेस्फील्ड हो, कोई ऑक्सफोर्ड हो, इधर उधर बौखने कहीं जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, नीतू मैम की बुक लीजिए, जो केडी पब्लिकेशन का बुक आता है, केडी पब्लिकेशन का। ठीक है, आप केडी कैंपस का बुक ले लीजिए, अब जाइए उसको पढ़िए। या किसी कोर्स ले सकते हैं तो बिल्कुल हर कोई इन्हीं के बुक को हर मैक्सिमम लोग फॉलो किए हुए हैं, कहीं ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वहीं से हर कोई पढ़ा रहा है। अब जाइए पढ़िए। और इस बुक की खासियत क्या है, इसके वॉल्यूम 1 के पीछे जो वहाँ दिया हुआ है, वहाँ पर जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे है, इडियम्स फ्रेज आपका हो गया, आपका फ्रेजल वर्ब आपका हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो गया। ठीक है, 1 वर्ड सॉरी, और आपका साइनो एंटो हो गया, साइनो मतलब सिनोनिम आपका हो गया, एंटोनिम आपका हो गया। तो ये आपका इंग्लिश का बैकबोन है, ये आपको करना है, अच्छे से करना है आपको, यहाँ पे इसको आपको करना है। ठीक है, जब आप ये करेंगे ना तभी आपका ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा, जो कि नीतू मैम की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और जितना भी साइनो एंटो 1 वर्ड, इस बार खैर साइनो एंटो नहीं पूछा गया था, हाँ, लेकिन बाकी जो भी चीज़ यहाँ पूछा गया था, ऐसे साइनो वहाँ पूछ लिया गया था कुछ में, और बाकी जो यहाँ पूछा गया इस बुक से ही था, इस बुक से बाहर नहीं गया था। तो इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आप ग्रामर में इजीली 15 to 16 तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको मशक्कत करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगा। फिर आप पूछेंगे सर ये आप इसके बारे में सर बताएंगे नहीं, ये जो मिसलेनियस सेगमेंट है, तो ये मिसलेनियस सेगमेंट भी इसी का पार्ट है। ये साइनो एंटो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इसी का पार्ट ये है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। तो बस इसी 25 में से आपको ये लगभग 20 नंबर, 21 नंबर, 18 नंबर आपको ये दिला देगा। ये हो गया। उसके बाद जो बच जाता है आपको लास्ट में, जो आपका रह गया यहाँ पे लिटरेचर कैसे किया जाए। इस बार का जो मिजाज था टियर 3 का, जैसा कि यहाँ पे 35 लिटरेचर पूछा गया था, 35 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। और जब 60 वेट की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे 35 था, और 9th 10th में आपको 35 था। ठीक है, दोनों में 35 पूछ लिया गया था। लेकिन जब 60 वेट की लिटरेचर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत हाई नहीं भाई, यहाँ पे नॉर्मली जैसे जो ऑथर हैं उसका जो बुक का नाम है, जनरली ऊपर यहाँ पे पूछ लिया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ा है। बच्चों को जो इजीली थोड़े बहुत पढ़े होंगे उन्होंने लगभग 35 में लगभग 15 से 20 तक स्कोर किए ही किए ये लोग। ठीक है, लेकिन सबसे टफेस्ट सेगमेंट इस बार का था 9th का जो लिटरेचर यहाँ पूछा गया था, ये काफ़ी टफ पूछ लिया गया था। ये जो कि UGC नेट लेवल से ऊपर का लेवल था।
यूजीसी नेट लेवल से भी काफ़ी ऊपर पूछ लिया गया था। थोड़ा सा ये बच्चों को परेशान किया, इनफैक्ट मुझे भी ये परेशान किया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। कहाँ से आपको क्या मतलब कहाँ से क्या क्या कंटेंट लेना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर मेहनत करेंगे और कोशिश ये रखना है कि 35 में कम से कम, कितना भी किस्मत अगर ख़राब हो तो भाई 25 क्वेश्चन भाई डील कर ही लेना है, 25 क्वेश्चन भाई सॉल्व कर ही देना है। अगर हाई होगा, बहुत अगर टफ होगा, अगर यूजीसी नेट से अगर ऊपर लेवल पूछा जाएगा तो भाई कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो भाई सही होना ही चाहिए। इस लेवल का तैयारी करना है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल हो गया। अब हम लोग आते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और अंत में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रेटजी था वहाँ पे, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई किया, मैं अंत में वो बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं लिटरेचर सेक्शन से। लिटरेचर कैसे किया जाए, 35 क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर के लिए जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे अच्छा मुझे कंटेंट लगा इनका, आप ये इनका यूट्यूब का नाम है मिलियन माइंड्स इंग्लिश बाय योगेंद्र सर हैं, जो कि पीजीटी के टीचर अभी थे, अब तो खैर वो प्रमोशन लेकर के प्रिंसिपल बन चुके हैं वहाँ पर वो। ठीक है, तो आप इनसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा वे में पढ़ाए हुए हैं, इनका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से ये सेक्शन को कीजिए। अब यहाँ से अगर आप कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपको खासकर लिटरेचर में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे वे में, बहुत कंसाइज वे में, बहुत प्रॉपर वे में यहाँ बताया गया है। अब ग्रामर सेक्शन आप लिटरेचर यहाँ से कीजिए, और मैं बताऊँगा कि और कहाँ से करना है आपको। एक स्वाति मैम है, स्वाति मैम, इनका यूट्यूब का नाम है इंग्लिश सूत्रा बाय स्वाति मैम। इनसे आप क्या कीजिए कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का इन्होंने क्या किया, काफ़ी अच्छे वे में इन्होंने प्रीवियस ईयर को काफ़ी अच्छे वे में डिस्कशन की हुई है। काफ़ी 3 साढ़े 3 4 घंटे की वीडियो है, उसको मैंने कई बार देखा था इनके वीडियो से। अब आप इनके इस पर जाइए, आप इनके प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, जाइए खोलिए, प्रीवियस ईयर को कम से कम 2-3 बार 4 बार देख जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 60 पे क्वेश्चन मैक्सिमम था, यहीं से लग गया था प्रीवियस ईयर से। अब यहाँ से ये देखिए, और इनका भी कुछ प्लेलिस्ट जा करके किसी आप स्पेसिफिक टॉपिक को ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मिल्टन समझ नहीं आता है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, या फिर वो जो आपको सर ऊपर बताया गया था मिलियन माइंड्स, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाकर आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको मिल्टन समझ नहीं आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपको कोई शेक्सपियर समझ नहीं आ रहा है, उसका कोई प्ले समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छे वे में उस सर के द्वारा भी और ये मैम के द्वारा भी बताया गया है। अब वहाँ पर जाके कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा किसी को नहीं देना है। ये आपके यूट्यूब पे इनके यूट्यूब पे दिया हुआ है, अब जाके पढ़िए। यकीन मानिए दोस्त कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, किसी का माई का लाल पैदा नहीं होगा जो आपको सिलेक्शन से रोक ले। एकदम ये मैं डंकी के चोट पे कह रहा हूँ। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप कीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपका हो गया लिटरेचर के लिए। तो जो भी इसका है अब यहाँ से ये चीज़ कीजिए। और लिटरेचर के लिए एक और चैनल है इनका, जो कि आप जानते होंगे या नहीं जानते, आप जान लीजिए। स्टडी लवर कपिल गंगवानी सर हैं, इनका पिक्टोग्राफ फॉर्म बहुत अच्छा मुझे लगा। खास करके अब मैंने इनको मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं बहुत फॉलो किया था इनको, कि इनका जो बताने का तरीका है ना, वो फिगर बना करके कि यहाँ पे इसने इसको मार दिया, इसको इससे मोहब्बत हो गया, इसमें कोई थर्ड रोल का व्यक्ति का यहाँ पे इसका ये रोल था यहाँ पे। ठीक है, तो इनका ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्योंकि ये पिक्टोग्राफ फॉर्म में ये बतलाते हैं, मतलब पिक्चर के माध्यम से ये बतलाते हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इनका भी आप जाइए प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप जाके खोलेंगे देखेंगे। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप यहाँ से कीजिए। आप इन 3 चैनल को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए दोस्त कि आपका सिलेक्शन होगा। और कितना किस्मत ख़राब रहे ना, तो 35 में 30+ ही स्कोर करेंगे, अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो, इन तीनों चैनल को। ठीक है, ये लिटरेचर के लिए आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप चाहते हैं नहीं सर बुक भी बताइए, सर बुक से हम चाहते हैं सर हमसे ऑनलाइन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमसे ऑनलाइन समझ नहीं आता, हमसे नहीं हो पाता है, उनको बुक चाहिए भाई। तो बुक में कौन सा करेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर बुक है जो कि आप जानते होंगे। ये प्रीवियस ईयर बुक है, आप यहाँ से जाइए, यहाँ से प्रीवियस ईयर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे वे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप जाइए प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात रहा ग्रामर सेक्शन का। तो ग्रामर सेक्शन में या इंग्लिश का डेवलपमेंट में सबसे जो आपका बैकबोन होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका साइनो होता है, एंटो होता है, वन वर्ड होता है, इडियम फ्रेज आपका होता है, फिक्स प्रीपोजिशन आपका होता है, फ्रेजल वर्ब आपका होता है। ये सब इसका क्या बैकबोन होता है जो कि आपका आपके स्किल को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये चीज़। तो अब ये सब सेकंड सेक्शन कहाँ से करेंगे आप, तो ये इंग्लिश विथ रानी मैम इनका यूट्यूब है, आप जाइए, यहाँ पर ढेर सारा कंटेंट है, आपको बहुत ज़्यादा उधर उधर भागना नहीं है। आप जाइए सिंपली कहाँ पे, इनके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, जैसे यहाँ पे है ना होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, आगे भी यहाँ पे आगे करके यहाँ पे इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब आप वहाँ पर जाइए, आप उनका देखिए। मैम वहाँ पे उनका सारा जो मास्टर वीडियो वहाँ बनाया हुआ 10 घंटे 11 घंटे बनाया हुआ है, आप उसको जाइए पार्ट बाय पार्ट वहाँ जाकर आप देख लीजिए। बहुत अच्छे वे में मैम वहाँ बतलाई हुई है, समझाई हुई है। कोशिश कीजिए 2-3 बार 4 बार 5 बार देखने का। जब आपका ये सब पे कमांड हो जाएगा ना, तो आप इंग्लिश ओवरऑल आपका स्किल खुद ब खुद आपको वहाँ डेवलप हो जाएगा, आप अच्छे समझने लगेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आप ये चीज़ करेंगे, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन भी इनका जो 60 रूल है ना, टॉप 60 जो रूल इनका है, आप वो फॉलो कीजिए। उससे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, इतना कर लीजिए। लेकिन मानिए दोस्त कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और ग्रामर में आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे। ये रानी मैम का हो गया। जो चाहते हैं नहीं इसके अलावा भी और बताइए आप। तो ये नीतू मैम, मैं इन्हीं के बारे में कह रहा था, ये नीतू मैम है। मैंने कहा था आप इनके ही बुक से जाकर एकदम प्यार कर लीजिए, इनसे लव कर लीजिए, इनके बुक से जा करके, इनके बुक से कर लेंगे ना, यकीन मानिए दोस्त आपको ग्रामर पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो आपका जो मैंने यहाँ कहा ना कि ये रानी मैम के, वो या तो आप वहाँ से ऑनलाइन पढ़ लीजिए, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, साइन ऑफ, एंटो, फिक्स प्रीपोजिशन, तो आप चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही चीज़, कोई अलग नहीं है यहाँ से। जो चाहते हैं बुक से पढ़े तो वो आप ले जाइए, इनके पास बुक नहीं, आप बुक ले लेंगे, 250-300 का बुक आता है ये, इनके बुक से कीजिए। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे वे में यहाँ बताया गया, समझाया गया है। और जो भी वर्ड कलेक्शन है ना, लगभग वही वर्ड दिया गया जो आपके एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वहाँ पर है, जो बार बार वहाँ पे पूछा गया है, जो बार बार वहाँ पे रिपीट किया गया है, ऐसा ऐसा शब्द वहाँ दिया गया है। आप यहाँ से ये चीज़ कर लेंगे, इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल स्किल भी डेवलप हो जाएगा, आपको समझने में हेल्प मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे, इससे आगे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात रहा कि सर पैसेज जो आप कह रहे थे वहाँ पे, इससे पहले आप वहाँ डिस्कस जो किए थे सर 20 में 20 या कैसे स्कोर किया जाए, 20 में 20 कैसे किया जाए। जिनका लग रहा है ना कि सर मुझे पैसेज समझ में नहीं आता है, सर मैं सॉल्व करता हूँ, बार वहाँ गलती होता है। तो गलती क्यों होता है, पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको वर्ड पे कमांड नहीं होगा, आपका वर्ड मीनिंग वोकैब सेक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कैसे इन्हेंस करें सर मुझे वर्ड मीनिंग सर जल्दी याद नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आता है सर, मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ बार बार। आप क्या करेंगे, आप निमिषा बंसल, ये यूट्यूब का नाम इनका है, आप इनके यूट्यूब पे जाइए। ये मैम क्या करती है, द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करवाती है, डेली रेगुलर करवाती है, ये रेगुलर सिर्फ संजय को छोड़कर ये सब दिन करवाती है, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, अब यहाँ जा कर के इनके यहाँ पे इनका लगभग 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे का इनका डिस्कशन होता है, बहुत अच्छे से बहुत धीरे से पढ़ाती है ये। आप वहाँ पर जाएंगे, आप इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाना। जैसे आप सो के उठते हैं ना, तो आप जैसे आप जगेंगे ना, तो आप इनके वीडियो के साथ आपको जगना है, आपको जाना है इनके वीडियो पे, आपको वहाँ पे क्या करना, पढ़ाई करना है, क्या करना है वहाँ पे। अब इनको एडिटोरियल को सब दिन फॉलो करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैम का जो तरीका है बतलाने का, आप जब जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बतला दे रहा हूँ कि मैम क्या करती है, पहले उसका मीनिंग बतलाती है, उसका वर्ड मीनिंग बतलाती है पहले। एक मिनट था, मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, जैसे मैम वहाँ पर क्या करती है, पहले वर्ड का मीनिंग बतलाती है, इसका मीनिंग ये हो, जो कि पैसेज वहाँ पर यूज किया गया है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा वो चीज़, ठीक है। मैम खुद बतलाएगी भी वहाँ पर, वो सारा अच्छे से डिटेल करती है आपको, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन क्या है नहीं है, जो भी है, जो वर्ड वहाँ पे है, तो कैसे समझेंगे। मैम वहाँ वो भी बतलाती है, तो वहाँ वो समझ में आ जाएगा वो चीज़। मैम वर्ड का मीनिंग बतलाती है, ये भी समझ में आ जाएगा। फिर मैम आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको मौका देती है, इसलिए आप यहाँ से लगभग 1 मिनट का समय है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको रीडिंग कीजिए, ठीक है। आपसे रीडिंग करवाती है वो। जब रीडिंग कर लेते आप जो समझे, फिर बाद में मैम क्या करे अपनी तरफ से, ये मैम क्या करती है यहाँ पे डिस्कशन करती है, यहाँ पे ये डिस्कस करती है, इसका मीनिंग ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर अंत में 4-5 क्वेश्चन वहाँ रहता है,
फिर आपको वहाँ पहले आपको खुद जवाब देना है, इसका आंसर ये, इसका जो भी होगा। फिर मैम खुद अपनी तरफ से बतलाती है। इसमें 2-3 पैसेज मैम यहाँ डिस्कशन करवाती है, मतलब एडिटोरियल से ही मैम क्वेश्चन बना के देती है। और लास्ट में आपको स्कीमिंग करवाती है। स्कीमिंग क्या होता है, तो बहुत फास्ट में आपको, बहुत तेज़ी में आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। जो कि आपको पैसेज में अगर आप चाहते हैं 20 में 20 नंबर लें तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग लगता होगा सर मुझे अब बोल के पढ़ने से नहीं बनता है। देखिए अभी क्या करेंगे ना आप क्या करेंगे, अभी आप बोल के पढ़िए। जैसे यहाँ लिखा हुआ निमिषा बंसल या टॉप जो यहाँ लिखा हुआ है टॉप एजुकेटर एंड ऑथर एंड जो मोटिवेटर हेल्पिंग लर्नर्स प्रिपेयर जो इंग्लिश जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बोल के पढ़ना है। इससे होगा क्या, जब आप बोलेंगे ना तो बोलने से आपका माइंड भी यहाँ पर वर्क, आपका बोलने के साथ साथ आपका माइंड भी यहाँ पे एकदम फोकस्ड हो जाएगा। आप वहाँ पे एकदम कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो फिर आपका दिमाग कहीं भटकेगा नहीं, अच्छा सर ये पैसेज पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में चल रहा है कि अच्छा आज इस बार सिलेक्शन नहीं हो तो आगे क्या होगा, ये होगा। दिमाग कहीं भटकेगा नहीं आपका, वहाँ पे आप एक जगह कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब अभी से रीडिंग एबिलिटी अपने इन्हेंस कीजिए, बढ़ाइए, रीडिंग कीजिए, सब दिन कीजिए। और यकीन मानिए आप 10 दिन इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आप में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे, मैं यही हूँ, यही मिथिला गुरु चैनल है, आकर के मुझे कहिएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर तो फिर मैं आपको अलग बताऊँगा, फिर आगे क्या करना है आपको नहीं करना है। लेकिन आप यकीन इतना कर लीजिए 99.99% इससे लोग कन्विंस होंगे, नहीं का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर मान आप डेसिमल 0.1% अगर आपका नंबर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं पर्सनल गाइड अपनी तरफ से करूँगा। बिल्कुल कतई किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए और अच्छा खासा अच्छा जॉब आपका है बिहार में, अच्छा खासा सैलरी आपको मिल रहा है, चाहते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए, सिलेक्शन होगा। ये मत सोचिए कि ना अभी सर नया स्टेट का भी सर पेपर हुआ है, यहाँ पे बच्चे 16,000 बच्चे यहाँ पे अभी पास किए हैं, बहुत कम, बहुत हाई। भाई हाई नहीं है, नहीं है, कौन कह रहा है यहाँ पे, इस भ्रम में नहीं पढ़ना है किसी को नहीं पढ़ना यहाँ पे, नहीं है हाई। खास इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका SST नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका मैथ नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका साइंस नहीं है। आपका ये होता तो आप क्या बोलते हैं, जब आप यहाँ पे कहते हैं बहुत कंपटीशन है, तो फिर आप यहाँ क्या कहते हैं, तो कंपटीशन अभी भी कम है। और आप जानते हैं कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे सीट, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, एकदम बी मोटिवेटेड और मोटिवेट होकर पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो ये आपका रहा पैसेज को लेकर के, ठीक है। अब रहा आपका कि वो जो कॉमन सेक्शन था, जो मैं इससे पहले 40 नंबर का जो मैं इससे पहले डिस्कस किया था, वो कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है। ये NCERT सार संग्रह है, आप इससे पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार 3 बार रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चन आपको बन जाएगा। नहीं कम से कम 40 में आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 25 प्लस ही, 25 से 30 के बीच ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर बौखने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा आपका लुसेंट, जो कि मैं खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया, इस बार भी नहीं गया था, पिछली बार भी नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। आप जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी आपका हो गया, अब यहाँ से कर लीजिए ये। और साइंस का भी, अब साइंस का भी या तो आप यहाँ से कर लेंगे, या तो वो जो सार संग्रह आपको ऊपर बताया गया, अब इससे साइंस कर लीजिए। इतना कर लीजिए, यकीन मानिए दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, कहीं से भी रुकने नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर आपका रहा करेंट अफेयर्स, सर कैसे पढ़ा जाए। करेंट अफेयर्स तो भाई ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा, नहीं। करेंट अफेयर्स की हैबिट आप अभी से डालें, अभी से सब दिन 10-10 मिनट का वीडियो आप सब दिन देखें। जैसे ये कल्याणी मैम, जो मैं इनको फॉलो करता था, इनको मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, इनका आप सब दिन वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा बतलाती है वो, काफ़ी ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे में ये डिस्कस करती है ये। तो कल्याणी मैम का आप करेंट अफेयर्स सब दिन फॉलो कीजिए। और मंथली वाइज भी इनका तो खैर मंथली वाइज नहीं आता है, किसी अदर का आता है। जैसे आपका हो गया क्रेजी जी के ट्रिक्स आपका हो गया, उसका मंथली वाइज देख लीजिए। या फिर एक है मिश्रा जी टेक्निकल करके एक है, यूट्यूब है, मतलब है वो मंथली अच्छा बतलाते हैं वहाँ पर, आप उनका मंथली वाइज देख लीजिए और डेली वाइज इनका आप देख लीजिए, ठीक है। इससे कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 5 से 6 महीना आपको करेंट अफेयर्स करना है, 5 से 6 महीने का कवर करना है, इतना कर लीजिए।
आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको आ जाए करेंट। बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। या चाहते हैं नहीं सर इससे इनका मुझे समझ नहीं आ रहा तो आगे दूसरा किसी और का बताइए। अब राजा गुप्ता का भी आप करेंट अफेयर फॉलो कर, इनके भी काफ़ी अच्छा बतलाए हुए हैं ये सर, ये डील करते हैं वहाँ बतलाते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको कर लीजिए। आपको आपका करेंट अफेयर्स का जो भी है दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। जो चाहते कि नहीं मैं बुक से पढूं सर मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता है, मुझे बहुत दिक्कत परेशानियां होती है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है मंथली वाइज, आप जाइए इसके पीछे सेगमेंट में मंथली वाइज है और आगे के पोर्शन में यहाँ पे आपका सेक्शन वाइज है, युद्धाभ्यास या जो भी वहाँ पे युद्धाभ्यास हो गया, कोई गेम वैम हो गया, कुछ ऐसा हो गया, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो वहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे भी नहीं होगा। इतना कर लीजिए मेरे दोस्त, करंट अफेयर्स में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, यकीन मानिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे सर आपका स्ट्रेटजी क्या था, आपने कैसे पढ़ाई किया था। तो मैं खुद का बतला दूं कि TRE 3 में जो मेरा खुद का स्ट्रेटजी था, तो मैं आप बतला दूं कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, देखिए जो लोग जिनके आजू बाजू में लाइब्रेरी है या उनको लग रहा है मैं घर पर नहीं पढ़ पाता हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ, तो वैसे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। जिनको मान लीजिए घर में उतना माहौल मिल जा रहा है वो पढ़ लेते, भाई कोई दिक्कत, आप घर में ही पढ़ लीजिए, इसमें कहीं कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने बारे में बतला दूं, जैसा कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरा लाइब्रेरी का समय कब से कब था, मेरा लाइब्रेरी का समय 11 से 4 तक था। ठीक है, तो मैं यहाँ समय बचाने के लिए मैं करता क्या था, अब जैसे जानते होंगे पहले से भी कि लाइब्रेरी चाहे कहीं का भी हो, कहीं पे भी हो, मॉर्निंग शिफ्ट सबका खाली ही होता है, सबका खाली होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ करता क्या था, मैं यहाँ लाइब्रेरी के 9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच जाया करता था, 9 बजे ही। ठीक है, तो भाई सीट खाली है तो हम क्यों नहीं बैठेंगे भाई, बिल्कुल हम बैठेंगे, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और 11 से 4 तो मेरा खुद का अपना स्लॉट है भाई, यहाँ तो हम एकदम ऑथराइज हैं इसके लिए, तो 2 घंटा मैं यहाँ पर मार लेता था, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ बचाता था। और 4 छोड़िए, कभी कभार 5-6 बजे तक बैठे रहता था, जब तक उस मेरे सीट पे वो बच्चा आ ना जाए, तो मैं इतना देर बैठे रहता था लाइब्रेरी में। ठीक है, अब लाइब्रेरी में करता क्या था, गेम खेलता था क्या वहाँ पे, आइए अब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो लाइब्रेरी में करता क्या था, कैसे पढ़ाई करता था, तो जैसे मैं लाइब्रेरी इन करता था तो मेरा शुरुआत होता था किससे, द हिंदू से, द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से। और द हिंदू का मेरे पास ऐप भी था, ऐप भी मेरे अभी भी है मेरे इस टैबलेट में, अभी भी ऐप एप्लीकेशन है। उससे पहले मैं रीडिंग करता था पहले, फिर मैं द हिंदू का जो मैंने निमिषा बंसल का बतलाया, फिर मैं वहाँ से स्कीमिंग या रीडिंग या फिर उसको डिस्कशन वगैरह करता था, वहाँ से देखता था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो ग्रामर सेक्शन था, फिर मैं ग्रामर पढ़ता था। तो ग्रामर वही नीतू मैम की बुक से मैं ये पढ़ाई करता था। ठीक है, फिर या ग्रामर जब हो गया तो इन्हीं के बुक से जो पीछे में दिया हुआ है, जैसे वन वर्ड आपका हो गया, किसी दिन फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो गया। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो गया, ये हो गया, या जो भी सेगमेंट था एक एक करके मैं यहाँ पर टारगेट था मेरा कि वन वर्ड जो है मुझे 2 दिन में एट एनी कॉस्ट ख़त्म करना है तो करना है। अगर फिक्स प्रीपोजिशन है जो थोड़ा सा ये टफ सेक्शन हल्का होता है, ये यहाँ पे इसको मैं 3 दिनों में से मैं बांट लिया, भाई 3 दिन में ख़त्म करना है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे हर सेक्शन को मैं यहाँ पे बांट दिया था, इसको 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में ऐसे करके ख़त्म करना है। और जैसे ये ख़त्म होता था फिर से इस साइकिल को, ये रिपीट साइकिल चलते रहता था। ये नहीं कि अब याद हो गया तो अब क्यों पढ़ें, इसे नहीं याद है फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ेंगे, एक ही चीज़ को 15 बार पढ़ेंगे। 15 बुक नहीं पढ़ना है आपको, एक बुक को आपको क्या करना है, 15 बार पढ़ना है, 15 बुक नहीं पढ़ना है कभी भी आपको। ये करता था। और ग्रामर का भी सेम रूल था मेरा। ग्रामर जैसे आज मान लीजिए नाउन पढ़ लिए हैं, उसका पूरा एकदम MCQ वगैरह जो भी है लगा चुके हैं। ठीक है, फिर प्रोनाउन जो भी है इस तरह सारा पढ़ लिए। अब जैसे हो गया फिर ये साइकिल हमेशा ये चलते रहता था ये चीज़। और रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ एनी एग्जामिनेशन या फिर जो पेपर जो भी है आप कह सकते हैं। रिवीजन ही आपको कहीं सक्सेस दिलाता है, आपको सिलेक्शन दिलाता है कहीं ना कहीं। तो रिवीजन मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये मैं करता था। फिर बाकी रहा कि फिर GK GS के लिए आप क्या करते थे। GK GS मैं लुसेंट पढ़ता था। लुसेंट जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो मैं यहाँ से ये सब दिन पढ़ता था। सब दिन आपको 15 से 20 मिनट में सब दिन पढ़ता था इसको मैं। ठीक है, आपका मॉडर्न हो गया।
फिर जैसे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया या फिर जो भी है वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो ये इससे मैं बांट लिया था कि आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, मतलब ये अल्टरनेट गेम चलता था इस तरह का कि ये। तो ये था मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी, मैं इसी तरह से फॉलो करता था। और तकरीबन 9 बजे से लेकर के लगभग वही 4 से 5 बजे शाम तक मेरा ये प्रयास ही चलते रहता था। बीच में कुछ गैपिंग भी होता था, कुछ नाश्ता वास्ता भूख लग जाती थी, कुछ खाते पीते भी थे बीच में, ठीक है। तो कुछ ब्रेक लेकर के भी हम लोग करते थे यहाँ पे। तो बस यही मेरा लगभग तकरीबन 2 महीने का स्ट्रेटजी था, मैंने 2 मंथ इस पर किया और उसी के बिहाफ पे मैं जो भी स्कोर कर पाया आप लोग के सामने है, आप लोग देख ही सकते हैं, या फिर देख ही लिए होंगे कि जो लोग नए हैं मैं इसको बतला दूँ कि मेरा सिलेक्शन अभी 60 वीक में भी हुआ है। इंग्लिश, जैसे आप जानते हैं मेरा इंग्लिश का पेपर है, 60 वीक में भी हुआ है, जो मुझे पटना अलॉट किया गया है, पटना जिला अलॉट किया गया है। और 9-10 मुझे यहाँ पे इंग्लिश ही है, ये भी मुझे ये मुझे सहरसा अलॉट किया गया है। तो मैं ये 9-10 ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल स्ट्रेटजी और ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ जैसा पेपर का लेवल था, जैसा पेपर का मिजाज था इस बार का, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा मार्क्स है ये, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं आपने अच्छा स्कोर किया, तो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, कम भी नहीं था, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। खैर, तो बस आप लोग के दुआ आशीर्वाद से मैं इतना स्कोर कर पाया। बस आप इतना फॉलो करते रहें, यकीन मानिए दोस्त आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बस इसे आप ज़्यादा नहीं, मैं मिथिला गुरु डंकी के चोट पे कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, आप 7 to 10 डेज आप इसे फॉलो करके देखिए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आके यही चैनल है, यही सब कुछ है, आप आके मुझे बताना, आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल आपको मैं पर्सनल लेवल पे गाइड करूँगा। मुझे आपसे मैं बात करके बतलाऊँगा कैसे क्या करना, आगे क्या करना नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी है। जो भी लोग चाहते हैं मिथिला गुरु टेलीग्राम से या यूट्यूब से, तो आप मिथिला गुरु यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, सदस्य बन जाएं, मेंबर बन जाएं। और मिथिला गुरु का टेलीग्राम भी है, स्पेलिंग क्या था ध्यान देंगे, MITHLA। अब यहाँ पे बहुत आई यहाँ नहीं लगा हुआ है, MITHLA मिथिला गुरु टेलीग्राम है। आप यह टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपका जो भी होगा टाइम यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी हो जो भी है हम लोग यहाँ शेयर करते रहेंगे। अब बहुत जल्द हम लोग एक एपिसोड शुरू होने वाला है कि कैसे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, वो बच्चे स्वयं बताएंगे कि उन्होंने कैसे अच्छा स्कोर किया। बहुत जल्द हम लोग इस पर भी सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो अभी के हम इतना ही रखेंगे। तो आप सभी को अभी से मैं कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट। TRE4 आपका है, आपके लिए ही है, आपको सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, आप नहीं तो कोई और नहीं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आपको लेना है। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।